है जल्द ही नारद राय जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लंबे समय से उपेक्षा के चलते नारायण राय नाराज चल रहे थे। इसी के साथ मंच पे मेरा नाम नहीं लिया गया, ये साफ तौर पर उनका कहना था। इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं। अखिलेश यादव ने मेरे काम को नकारा है, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है। और अब ये अटकलें लगाई जा सकती हैं कि कुछ ही क्षण में वे अमित शाह से मिल सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर आप नहीं कहे होते कि नारद राय मंच पर आपका अपमान हुआ तो शायद मैं भूलना चाहता था। आपने याद दिलाया, जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया और जनता के लोगों ने पूरी रात हमको कोसा और कहा कि अब क्या बैठे हो यहाँ, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है। आपकी उन योजनाओं को जिसने आपने बलिया में लागू किया, अखिलेश यादव से मैंने लड़कर के जनेश्वर मिश्रा सेतु, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर, स्पोर्ट्स कॉलेज, सीवरेज, लोहिया बाजार सहित दर्जनों काम को कराया। क्या अखिलेश यादव नहीं बता सकते थे कि यह नारद राय के कहने पर मैंने किया? नहीं बताया। आपके कहने से सब मैंने याद किया और हमारे लोगों ने स्वतः स्फूर्त देखे होंगे आप, कम से कम 10,000 लोग यहाँ आए। तो इसी खबर को लेकर के हमारी सहयोगी निकिता हमारे साथ मौजूद है। निकिता, नारायण राय जो है उनके बयान जो है सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव को साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि उनकी उपेक्षा की है। इस पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कब कहा जा रहा है कि ओपी राजभर के साथ मिलकर के वे अमित शाह से भी मिल सकते हैं? इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है निकिता? देखिए, समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है और वे समाजवादी पार्टी से बलिया लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार थे। और नारद राय ने सोमवार को ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समाजवादी पार्टी छोड़ने की जो घोषणा है वो भी कर दी है और इस दौरान उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। आपको बता दें कि इसके बाद देर शाम नारद राय ने बनारस स्थित होटल ताज में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस दौरान उनके साथ जो सुभाषपा प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर वो भी मौजूद रहे हैं और शाह ने उन्हें भाजपा के काम करने को कहा और वो तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र अपने एक्स हैंडल पर भी किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि दुनिया में भारत का डंका बजने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें, साथ ही राजनीतिक चाणक्य अमित शाह के संकल्प से समाज के जो अंतिम पंक्ति में बसे गरीब को मजबूत करने वाली जो सोच और साथ ही राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा, साथ ही उन्होंने जय श्री राम भी लिखा है। अब आपको बता दूं आयुष की नारद राय भारतीय जनता पार्टी मांगने के लिए जुट गए हैं। ऐसे में पूर्वांचल की अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये बेहद बड़ा झटका है, क्योंकि नारद के आने से अब गाजीपुर, बलिया, बनारस, घोसी और चंदौली में जो बड़ी संख्या में भूमियार बिरादरी थी उनका समर्थन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब मिलेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को इनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से एक बड़ा झटका जरूर लगा है। निकिता, दो चीजें लगातार इस पूरे मामले पर चल रही है। पहली चीज यह है कि टिकट नहीं दिया गया, दूसरी चीज यह है कि भाषण के दौरान मेरा नाम नहीं लिया गया। तो सच्चाई क्या है? क्या कुछ कारण है नाराजगी के जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है, अमित शाह से वे मिले हैं और अब ये खबरें आ रही हैं कि जल्द से जल्द वो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए आयुष, अनऑफिशियल तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेलिटीज होती हैं बस वो करना बाकी है। दो चीजों से बेहद नाराजगी थी। एक, जब जहां पर जनसभा चल रही थी वहां पर उनका नाम नहीं लिया गया, साथ ही उनको लगा कि उनको इमोशनली हर्ट किया गया है। साथ ही, और ये भी किसने किया? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। साथ ही जो पूरी एक लिस्ट आती है उसमें उनका नाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये बेहद एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक अच्छा नाम है, एक बड़ा नाम है, बड़े नेता रहे हैं, तो ऐसा का नाम नहीं लिया जाता है।
इसी से नाराज हुए। उसके बाद से सारा प्रोसेस हुआ, अमित शाह से मुलाकात हुई, ओपी राजभर भी मौजूद थे जो सहयोगी घटक दल है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उन्होंने इंटरनली वे में भारतीय जनता पार्टी का दामन अब थाम लिया है। जी, अनऑफिशियली ये दामन जो है ये थाम लिया गया है। इस तमाम जानकारी के लिए निकिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो